नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। मैं आज आपको संकल्प के बारे में बताऊंगा कि संकल्प कैसे लेते हैं और संकल्प शक्ति के बारे में, दोनों चीज़ों के बारे में। इसकी शुरुआत कहानी से करता हूँ। मुझे कहानी याद आ रही है। एक बच्चा होता है 10 साल का। जब वो पैदा हुआ था तो उसकी माँ मर गई होती है उसके जन्म के कुछ बाद। उसका बाप बहुत गरीब होता है, लकड़ियाँ बिनता है और उससे उनका गुजारा चलता है, जंगल से लकड़ी आता है। तो उसका बाप बीमार रहता है बहुत ज़्यादा। तो एक दिन उसके बाप को आभास होता है कि वो शायद वो मरने वाला है। तो अपने अपने बेटे को बुलाता है, बहुत बीमार होता है, बेटे को बुलाता है। बेटे को बोलता है, बेटा संकल्प को ढूंढो। मेरे पुरखों ने मुझे ये बताया कि संकल्प को अगर तुम ढूंढ लो, अगर तुम संकल्प को ढूंढ लो, तुम्हें वो हर चीज़ मिल जाएगी जो तुम चाहते हो। संकल्प को ढूंढो। तो वो ये बोलता है, उसके बाद मर जाता है। तो बच्चे को समझ नहीं आता संकल्प कौन है, वो समझ नहीं आता। ऊपर से बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। तो संकल्प कहाँ से याद रहेगा उसको। बाप मर जाता है, उसका कई हो जाता है जस्ते से। बच्चा दुख से थोड़ा बाहर निकलता है कुछ महीनों बाद। सबसे पूछता है, संकल्प को जानते हो आप क्या? सब रिश्तेदार से पूछता है, सब दोस्तों से पूछता है, सबसे पूछता है। पूरे गांव में सबसे पूछ डालता है, अगल बगल के गाँव में ही पूछ डालता है। कोई नहीं जानता। संकल्प नाम के कुछ व्यक्ति तो मिलते हैं, ना तो उसके बाप को जानते हैं और ना वो उसे जानते हैं। तो कोई मतलब नहीं निकलता। तो एक दिन वो नदी किनारे बैठा होता है। लकड़ी लेने क्या होता है, वही बैठा रहता है। वो सब लकड़ी लेके चले आते हैं, वो बैठा रहता है। वो खोया होता है अपने बाप के ख्याल में, क्योंकि अभी भी उसको दुख होता है, ज़्यादा टाइम बीता नहीं होता। तो उसको याद है कि उसको लड़के लकड़ी भी लेके आनी है। तो नदी क्रॉस करके हमेशा जाते थे नदी लकड़ी पार लेने। तो नदी क्रॉस करके जा रहा होता है। उस दिन थोड़ा पानी ज़्यादा होता है, थोड़ा भाव तेज होता है। तो जैसे ही नदी के बीच में पहुँचता है, उसका पैर स्लिप हो जाता है, एज ज़्यादा नहीं होती उसकी, और वो बह जाता है। वो बह जाता है, बह के चला जाता है बहुत दूर, कहीं दूर निकल जाता है। तो किसी गाँव में पहुँचता है वो। तो गाँव में पहुँचता है, उसकी याददाश्त चली गई होती है। याददाश्त चली गई होती है, वो ऐसे ही रहता है। 5 साल बीत जाते हैं उसका ऐसे रहते रहते। अचानक एक दिन कुछ हादसा होता है। वो एक छोटी सी पहाड़ी से गिर जाता है, दोबारा से उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। और सबसे पहले जो चीज़ को याद आती है वो आती है संकल्प को। संकल्प को ढूंढो। वो देखता है जगह नहीं है बिल्कुल, मैं कहाँ पर हूँ। उसको बहुत अजीब सा लगता है, इधर भागता उधर भागता, सब जगह भागता, देखता है सब कुछ नया लग रहा होता है। तो लोग उससे पूछता है कि आप क्या संकल्प को जानते हैं, क्या संकल्प को जानते हैं? तो उनमें से एक व्यक्ति होता है समझदार, उसको जैसे सुनता है संकल्प, वो उससे पूछता है तुम्हें संकल्प से क्या चाहिए। उसने बोलता, मेरे पिता ने बोलता मरते वक्त कि संपर्क, अगर तुम संकल्प को ढूंढ लो तो तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। तो बोलता है, हाँ मैं संकल्प को जानता हूँ। वो बोलता है, अच्छा। वो बोलता है, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। वो लेके आता है, एक ऋषि मुनि होते हैं, उन्हें कुटिया में लेके आता है। बोलता है, यहाँ पर संकल्प है, ये जो बैठे हैं इनसे पूछो, ये बताएंगे तुम्हें संकल्प का है। तो बोलता है, अच्छा है, ठीक है। वो चला आता है उसे छोड़ के। ऋषि मुनि अपने यज्ञ कर रहे होते हैं, यज्ञ करके उठते हैं, पूछते हैं, बच्चा क्या चाहिए तुम्हें? वो बोलता है, मैं संकल्प को ढूंढ रहा हूँ। वो बोलते, संकल्प को ढूंढ रहे हो? तो वो कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे बात हुई थी मेरे पिता मरते वक्त। वो समझ जाता है, ठीक है। तो ऋषि मुनि समझ जाता है, वो जो होते हैं साधु, वो समझ जाता है कि संकल्प, कौन सा संकल्प को ढूंढ रहा है और किसके बाप क्या कहना चाह रहा था। तो वो बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें संकल्प करना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें संकल्प करना सिखाऊंगा। तो वो ऋषि मुनि को बोलता है, सुबह 4 बजे उठना, मैं तुम्हें संकल्प कि सिखाऊंगा नहीं बोलता, लेके जाऊंगा। तो सुबह 4 बजे बोलता है उठने के लिए। तो सुबह 4 बजे उठता है। तो वो ऋषि मुनि उसको बताता है कि कैसे संकल्प से मिलाता है और कैसे इसको कराता है। तो कहानी ऐसा कहती है कि वो बच्चा संकल्प जब सीख जाता है करना, जब मिल लेता है संकल्प से और संकल्प करना सीख जाता है, तो संकल्प से उसका जो मरा हुआ जो बाप होता है, 5 साल पहले मर गया होता है, वो वापस आ जाता है जिंदा होकर। और अपनी 25 साल की उम्र में लगभग उसी जगह जहाँ पर वो रहता है, छोटा सा झोपड़ा होता है उसका, छोटी सी झोपड़ी होती है, वहाँ पर एक राजा बन जाता है। वो उस शहर का, उस गाँव का, उस नगर का पूरा राजा बन जाता है, उस राज्य का। तो राजा बन जाता है। तो कहानी ऐसा कहती है। तो कहने का मतलब ये है, तो संकल्प में बहुत क्षमता है। हमारे ऋषि मुनि ने, कहानी ऐसा कहती है कि हमारे ऋषि मुनि जो थे, वो अपने संकल्प की शक्ति से भगवान को नीचे ले आए थे। बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े भगवानों को, सभी भगवानों को ज़मीन पे ले आए थे। उन्होंने मजबूर किए थे भगवानों को, देवताओं को ज़मीन पे आने के लिए। ऐसा कहानी कहती है। ये भी बोलती है कहानी कि भागीरथ ने गंगा को धरती पे ले आए थे। भागीरथ का संकल्प इतना मजबूत था कि इस धरती पे गंगा आ गई थी, इस भारत में गंगा आ गई थी। गंगा इस भारत में नहीं रहती थी, मगर भागीरथ का संकल्प इतना मजबूत था कि वो इस भारत देश में गंगा को ले आई थी। तो संकल्प की बहुत क्षमता है। तो संकल्प करे कैसे, कैसे किया जा सकता है? संकल्प करने का तरीका ये है
कि आप सुबह 4 बजे उठें। सुबह 4 बजे उठ के जो भी आपको चाहिए, कुछ भी चाहिए, मान लीजिए आपको एक कार चाहिए, कार का कॉस्ट लगभग 7 लाख रुपये। आपको कार चाहिए, आपको पसंद है कार, तो आप संकल्प करें कि आज से 1 महीने बाद ये कार मेरे घर के नीचे खड़ी होगी, मेरी होगी। ये कह के उसके बाद कोई मन में विचार न लाए, उसी क्षण ध्यान में बैठ जाए और ज़ोर ज़ोर से ओम का उच्चारण करें। ध्यान में बैठ के ओम का उच्चारण करें ज़ोर ज़ोर से। ये उच्चारण करें, 20-25 मिनट करें और उसके बाद सो जाए वापस। उसके बाद कुछ नहीं करना, कहीं जाना नहीं, कोई काम नहीं करना, उसके बाद सो जाना है। और सुबह उठे, अपना जो भी काम कर रहे हैं, जब भी आप उठते हैं सुबह जितने बजे उठे, भले 10 बजे उठे, 11 बजे उठे या 6 बजे उठे, आपकी मर्जी, उठ के आपके जो भी काम है उस काम में लग जाए, बात खत्म। 1 महीने बाद आपके हाथ घर में कार खड़ी हो, वही कार एग्जैक्टली। ऐसे जो भी आप चीज़ चाहते हैं, जो भी सक्सेस या जो भी कुछ चाहते हैं, हर वो चीज़ मिल सकती है आपको संकल्प से। मगर ज्ञानियों ने ये बोला है कि संकल्प से कभी भी किसी ज्ञानी ने संकल्प का इस्तेमाल करके किसी भी धन दौलत को नहीं पाया है, क्योंकि वो जानते हैं कि संकल्प से अगर पाना ही है तो ज्ञान को पाओ, पाना है तो उस परमात्मा को, ईश्वर को पाओ। ये व्यर्थता को क्या पाना? ये पहली लाइफ में कब दुख है जो उसको लेके और दुख हो जाएंगे। कभी भी किसी ने लग्जरी से सुख नहीं पाया है। लग्जरी से ऐसा भ्रम पैदा होता है कि सुख आ गया है, मगर सुख आता नहीं है। लग्जरी से कभी सुख नहीं आता, ऐसा भ्रम पैदा होता है। अगर इसको सुखी होना है, खुश होना है, आनंद प्राप्त करना है, वो सूखी रोटी के साथ एक पेड़ की छाया में बैठ के भी सुखी हो सकता है। और जिसको सुखी नहीं होना है, वो कितनी भी लग्जरी मिल जाए, चाहे कितनी कारें मिल जाए, दुनिया की सबसे महंगी कार मिल, दुनिया की सबसे ज़्यादा लग्जरी मिल जाए, दुनिया की सबसे अमीर आदमी मिल जाए, तब भी वो सुखी नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा होता तो बिल गेट्स सबसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी, वो मेडिटेशन ना ढूंढ रहा होता, वो गुरु ना ढूंढ रहा होता, वो ज्ञान ना ढूंढ रहा होता, वो खुशी ना ढूंढ रहा होता। कोई भी चाहे दुनिया कितना अमीर आदमी जाके देख लो, वो सुखी नहीं मिलेगा आपको। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो गरीब आदमी वो सुखी है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि पैसा आएगा तो सुख आएगा, कोई बड़ी कार आएगी तो सुख आएगा, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ भ्रम है, वो आपकी एक मन की इच्छा है, ये आपका मन है, ये आपका मन है जो ये बोलता है कि सुख आ जाएगा। और संकल्प कैसे होता है? संकल्प होता है इस मन की शक्ति से, इस मस्तिष्क और मन की शक्ति से। ये हमारा मन इतना क्षमतावान है, इतना ज़्यादा क्षमतावान है कि ये कुछ भी कर सकता है। इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, इसकी क्षमता को पहचान नहीं। तो इसकी क्षमता से आप एक डिसीजन लें, आप एक फैसला लें, आप एक संकल्प करें, प्रण लें कि मैं आज से 1 हफ्ते बाद ये कर रहा हूँगा, या मैं आज से 5 साल बाद इस पोजीशन पे होऊंगा, या मैं आज से 1 साल बाद अपने में लीन हो जाऊंगा, उस परमात्मा को प्राप्त हो जाऊंगा। कुछ भी आप संकल्प कर सकते हैं, मगर जैसे कि मैंने बताया कि व्यर्थ चीज़ों का संकल्प करना समझदारी नहीं होगी। अब चाहे उनका भोग कर सकते हैं, मगर उनका भोग करके आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, और संतुष्टि कभी मिलेगी नहीं, संतुष्टि कभी मिलेगी नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसा या लग्जरी कोई बुरी चीज़ है, बुरी नहीं है, मगर आनंद आपको और सुकून आपको ज्ञान से मिलेगा। तो ज्ञान सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो पाएँ। तो संकल्प करें तो ज्ञान के लिए करें, उस चीज़ के लिए कि जो व्यर्थ है, उस संसारी को, दुनियादारी और भौतिक चीज़ों के लिए नहीं, जो आपको आनंद नहीं दे पाएंगे। तो वो चीज़ है। तो संकल्प करने का तरीका ये है, आप सुबह 4 बजे उठ के संकल्प लें, उसके बाद ध्यान करें। ओम का उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसके पीछे साइंस है। ओम का उच्चारण करें 15-20 मिनट तक, आधे घंटे तक, उसके बाद सो जाना, ये भी बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल सही तरीका प्रोसेस है, ऐसे ही करना है और कोई दूसरा तरीका ना अपनाएं, ठीक है। ऐसे करें और इस चीज़ को आजमाएं कि आप कोई भी, जो भी आपके मन की इच्छा है, वो आपकी मन की इच्छा पूरी होगी। कोई संकल्प लें, तरीका अगर सही तरीके से आप करेंगे तो आपकी जो भी इच्छा पूरी हो जाएगी, होगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि ने कराया, बड़े बड़े ऋषि मुनि ने कब से हज़ारों सालों से करते आए हैं, और ये ऋषि मुनि ने बताया, ये हमारे वेद में लिखा, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। चीज़ें सही करने का तरीका आना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। एक डिसीजन ले, आपको अगर मान लीजिए आपको अमेरिका जाना है, यूएस जाना है आपको, तो आप प्रण ले कि आपकी प्लानिंग है कि आप 6 महीने बाद यूएस जाना है। तो आपकी अगर ऐसी इच्छा 6 महीने बाद यूएस जाने की, तो प्रण ले कि मैं 6 महीने बाद यूएस में हूँगा, तो आप यूएस में होंगे। संकल्प मैंने बता दिया। हो सकता है आपको एक बहुत अच्छी जॉब चाहिए, तो आप ये संकल्प ले सकते हैं। या आपको कोई एक अच्छा दोस्त चाहिए, या जो भी चीज़ आप चाहते हो, वो बस ये तरीका है इसको करने का। और आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं
तो नीचे यहाँ पर मेरा अकाउंट नंबर है, डिटेल है पूरी, आप उसमें जो चाहे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जितना जितना मर्जी चाहे अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, छोटा या बड़ा जो भी। ठीक है, इस तरह आप मेरी सपोर्ट करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, जो भी चाहे मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, जिसको अच्छा लगे। और आपको अपडेट चाहिए वीडियोस की, उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। आपको दूसरे वीडियोस देखने हो धर्म के ऊपर, गॉड के ऊपर, बिलीफ सिस्टम के ऊपर, राम नाम सत्य है, कुंडली जागृति के ऊपर, कई सारे वीडियोस आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं। आपको मेरे से कांटेक्ट करना हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्रकाश सती। मेरा ईमेल एड्रेस है prakash.sathi@gmail.com। मेरा नाम भी है प्रकाश सती। इसी नाम से आप सर्च करेंगे तो आप मेरा चैनल मिल जाएगा आपको। नहीं तो आप नीचे वहाँ क्लिक कर सकते हैं, साइड में लेफ्ट साइड में, वहाँ पर आप क्लिक करके आपको मेरे चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ मेरे सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट पे है, एलियंस के ऊपर भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट पे है। मेरे बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता, द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेट बुक है। उस बुक में मैंने ये संकल्प के बारे में बता रखा डिटेल में, और भी बहुत सारे चैप्टर है। अब जाए पढ़े देखें कैसा लगता है आपको। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अमेजोन से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको लगे किसी को ज़रूरत है इस बुक की तो आप उसको गिफ्ट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना।